नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। भ्रष्टाचार पे लगाम कब लगेगी, रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी कब सुधरेंगे, सवाल ये बरकरार है क्योंकि सरकार की लाख कोशिश के बावजूद कुछ अधिकारी कर्मचारी जीरो टॉलरेंस की नीति को ठेंगा दिखाने में लगे हैं। फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले में विजिलेंस ने मुख्य आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरलॉकिंग टाइल के नाम पर यह पूरा घोटाला किया गया, जिसकी जांच अभी जारी है। कई अधिकारी और कर्मचारी इसके लपेटे में आ सकते हैं। दूसरी तस्वीर रेवाड़ी की है, जहां पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के एवज में 2 लाख की घूस मांगने के मामले में विजिलेंस ने कार्रवाई की है और विजिलेंस ने नगर परिषद रेवाड़ी के ईओ दफ्तर में छापेमारी करके सीसीटीवी की डीवीआर और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। फतेहाबाद में भी विजिलेंस के हत्थे रिश्वतखोर पटवारी चढ़ा है। जमीन को तकसीम करने के नाम पर 71,000 की रिश्वत लेते हुए इसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तीनों ही भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। हालांकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, लेकिन जब अधिकारी और कर्मचारी ही उसको पलीता लगा रहे हों तो सवाल यह है कि इसको कैसे रोका जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे तौर पर यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। जनता के पैसे को किस तरह से मनमाने ढंग से लूटा जा रहा है, इसको अपनी जेबों में डाल रहे हैं। उसमें चाहे रिश्वतखोरी हो या फिर ठेके के नाम पर उसमें आप देखें कि घोटाला किया जा रहा हो। ये 3 तस्वीरें दिखाने के लिए आपको काफी है कि आप देखें किस तरह से अभी भी जो भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके पैर जमे हुए हैं और इनको किस तरह से सरकार रोकेगी, किस तरह से इस पर अंकुश लगाएगी, ये सवाल आज भी बरकरार है। क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप देखते हैं कि लगातार बड़ी कवायदें देखने को मिली हैं और खासतौर से मौजूदा सरकार इस बात को लगातार कहती रही कि भ्रष्टाचार को लेकर के उसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लेकिन जिनके ऊपर इसका जिम्मा है, यानी कि जिन अधिकारियों के ऊपर यह सबसे बड़ी जवाबदेही होती है कि सरकार की जो पॉलिसी है उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन कराएं, उसको एग्जीक्यूट करें सही तरीके से ग्राउंड पर। लेकिन अगर वही अधिकारी इस तरह से रिश्वत लेने में अगर संलिप्त पाए जाएं तो सवाल यह है कि कैसे आखिर इसको रोका जाएगा और इसके लिए और क्या कड़े उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी कब सुधरेंगे, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो पूरी तरह से अगर इस तरह की जो भ्रष्टाचार हैं वो लिप्त हो या उसमें तमाम लोग ऐसे हों या ज्यादा संख्या ऐसी आपको दिख रही हो जो इस तरह के सिस्टम में अपने आप को अनुकूल मान रही हो या अपने आप को ढाल चुकी हो, तो उसको रोकना जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी समस्या है और उनसे सरकारें निपटने का प्रयास लगातार करती हैं। लेकिन कौन सी सरकार उसमें कितनी सफल हो पाती है ये भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये 3 तस्वीरें अलग अलग घटनाक्रम हैं। ये तीनों ही रेवाड़ी और फतेहाबाद में 2 जगह पर रिश्वतखोरी का मामला है। फरीदाबाद में ठेकेदार ने इंटरलॉकिंग टाइल्स के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला कर दिया और ये तीनों ही तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से लगातार ये अधिकारी या फिर ये ठेकेदार या फिर जिस तरह से भी बंदरबाट हो सकती है पैसों की वो की जा रही है। और अब सवाल यहां पर यही है कि आखिर इसको कैसे सरकार रोक पाएगी। तो आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी कुछ दिखाते हैं, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। और आप देखिए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने बड़े कदम क्या उठाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी बनेगी, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही है। और अब इस हाई पावर कमेटी को बनाने के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता इसमें रहेगी, यानी कि जो हाई पावर कमेटी बनाने की बात कही गई है उसमें मुख्य सचिव इसकी खुद अध्यक्षता करेंगे। यानी कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। एसीएस, होम, डीजीपी, एडीजी, सीआईडी, डीजी, विजिलेंस के सदस्य इसके अंदर रहेंगे। ये जो टीम बनाई जा रही है और मंडल स्तर पर विजिलेंस टीम का विस्तार और किया जाएगा। यानी कि आप अगर मंडल स्तर तक भी जाएंगे तो वहां पर भी एक टीम विजिलेंस की होगी जो कि इसको बहुत माइन्यूटली देखेगी ताकि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार निचले स्तर तक भी अगर कहीं हो रहा है तो उसको सही समय से रोका जा सके और वहां पर अधिकारियों के अंदर संलिप्तता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति हो सके। तो सरकार लगातार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है आप देख रहे हैं कि वो भी इसी के अंदर संलिप्त आपको नजर आएंगे। इसलिए इसको कैसे आप रोकेंगे, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीवीओ की कार्यशैली की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है। आईएएस विनीत गर्ग की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और ये 5 सदस्यीय जो कमेटी है ये देखेगी कि किस तरह से ये पूरा घपला घोटाला हुआ है। कमेटी के अंदर 2 आईएएस 2 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जा रहा है ताकि इसमें पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। ये आईपीएस संदीप शेखरवार, ममता सिंह कमेटी के सदस्य हैं जो कि घटना को देखेंगे और भी इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं
उसको लेकर के भी संज्ञान लगातार दिया जा रहा है। आईएएस चंद्रशेखर और मनीष यादव भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। तो भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले हैं। फरीदाबाद में तो 200 करोड़ का ये पूरा मामला है, इसके अलावा भी रिश्वत के मामले हैं। और अब ये जो टीम बनाई जा रही है, ये कार्यशैली में सुधार के लिए जो सुझाव है वो देगी और इसी तरह से जो सरकार है वो अपने स्तर पर प्रयास करती हुई दिख रही है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम है और खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार जो कवायद कर रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचारियों को पता लगते ही उसकी गर्दन काटेंगे। पता होना चाहिए और सबूत मिलना चाहिए। इसके बिना कई बार लुक छुप का खेल ये चलता है, उसमें आप हमारा सहयोग करिए। अभी तो हमने एक अपेक्स बॉडी बना दी है जो अगेंस्ट करप्शन, चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में, और उसमें हमारे जितने भी टॉप के अधिकारी वो सारे उसमें लगाए हैं। हम स्वयं उसको हमेशा रिव्यू करते हैं और हमने जो विजिलेंस ब्यूरो है, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, उसको का भी एक्सपेंशन किया है कि आगे डिवीजन लेवल के ऊपर विजिलेंस ब्यूरो अब होंगे, 6 और बनेंगे। तो ऐसी मल्टीपल एक जब संख्या बढ़ेगी और जहाँ जहाँ से हमको अभी भी जहाँ से पता लगता है, आपने देखा कि नकल के केस में 71 FIR हुई हैं और 615 लोग आज भी जेलों के अंदर पड़े हैं। 300 लोग भगौड़े हैं, उनको भी पकड़ेंगे। इसी प्रकार हमारे HCS लेवल के लोग, उनको हमने पकड़ करके उनको नौकरी से बाहर किया। IPS लेवल के लोग, उनको पकड़ा है। आखिर हमारी जो कैंची है वो इतनी कमज़ोर नहीं है। जानकारी हमें दो, गलत आदमी ना फंस जाए, ये हम ध्यान रखें। तो मुख्यमंत्री को आपने स्पष्ट तौर पर सुना और एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आप जानकारी दीजिए लेकिन उसमें कोई गलत आदमी ना फंसे, इसकी भी सरकार चिंता कर रही है। और इसलिए जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से जब सुनिश्चित होती है उसके बाद ही, चाहे उसमें बड़े अधिकारी हों, क्योंकि IPS स्तर के भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और छोटे स्तर तक भी आप देख रहे हैं, जहां जहां भी संलिप्तता मिल रही है वहां पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो आज आप देख रहे हैं कि लगातार चूंकि अब कवायद सरकार की तरफ से हो रही है, मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इसका जवाब विस्तृत तौर पर दिया। लेकिन सवाल वही है, क्योंकि अधिकारियों के लिए जो बनाई गई है टीम, जो खासतौर से बना दी गई है, अब जिम्मेदारी है इन अधिकारियों के ऊपर कि ये भ्रष्टाचार को रोकें, इस पर अंकुश लगाएं और ये कितना एक्टिव मोड में काम करती हुई दिखेगी और ये क्या वाकई में सही तरीके से, इसको आप ये मान सकते हैं कि जो एग्जीक्यूशन है उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये भी सवाल है। चूंकि अधिकारियों को ही इसकी निगरानी करनी है, इसकी जांच करनी है और ये जो तमाम घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता होती है, क्योंकि सब तरफ से आप देखते हैं कि इसके अंदर चूंकि पूरा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर कहीं ना कोई कड़ी किसी के साथ जुड़ती जरूर है और उस पर चोट कैसे करेगी ये जो कमेटी बना रहे हैं मुख्यमंत्री ने, जिसका निर्देश दिए हैं, अब वो काम कैसे करेगी हरियाणा के अंदर ये देखना होगा। क्योंकि इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि किसी सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, सरकारें अपने स्तर पर प्रयास जरूर करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ आपको नजर नहीं आता है। कुछ घटनाओं पर जरूर आप देखते हैं कि एक्शन भी होता है, संज्ञान भी होता है, जो घटनाएं बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि हाईलाइटेड होती हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई खूब होती हैं। लेकिन आप भी ना जाने इस तरह के कितने भ्रष्ट अधिकारियों से आप दो चार हुए होंगे, या इस तरह की तमाम इस तरह की इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोग रोज़ाना देखते होंगे, लेकिन उस पर अब अंकुश लगेगा कैसे, यही सवाल सबसे बड़ा है। चूंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि हर एक परिस्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार ही सबके मूल जड़ में आपको नजर आएगा। क्योंकि किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सही तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन ना हो पाना, लोगों तक लाभ ना पहुंच पाना, इन सब की मूल जड़ में अगर आप जाएंगे तो उसके पीछे आपको सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आएगा। और भ्रष्टाचार पर अगर सही मायने में कार्रवाई हो जाए और भ्रष्टाचार पर सही मायने में अंकुश अगर लग जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो सकता है। इसलिए सभी सरकारों की प्राथमिकता में भ्रष्टाचार को रोकना होता है, लेकिन सरकारें कौन ज्यादा उसमें कामयाब होती हैं ये देखना बहुत अहम होता है। और सरकारों की कार्यशैली को लेकर के भी जनता बहुत बारीकी से उनको देखती है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है और अभी भी भ्रष्टाचार, चूंकि ये कई केसेस हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन इसमें कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन इस तरीके के और न जाने कितने केसेस होंगे जो कि हाईलाइटेड नहीं होते हैं, संज्ञान में नहीं आते हैं, जो जानकारी में नहीं आते। इस वजह से भी आप देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर भी इस तरह की अनियमितताएं होती रहती हैं और उन्हीं को रोकना है, उनको ही किस तरह से काउंटर सरकार करेगी ये सवाल है। तो लगातार चूंकि सरकार ये कहती है कि उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसको लेकर के प्रयास करती हुई भी सरकार नजर आती है, लेकिन अब कैसे इसको रोक पाएंगे या इसको कितना कम कर पाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर
लगातार इन तमाम प्रयास के बावजूद भी क्यों इस पर जो अंकुश है वो लगता हुआ नहीं दिख रहा है, क्यों बार बार इस तरह के जो केसेस हैं वो हम देखते हैं। और बड़े घोटाले भी लगातार आप देख रहे हैं, चूंकि अब 200 करोड़ आप देखें कि निगम के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स के नाम पर अगर घोटाला हो जाए और इस तरह से न जाने कितने अधिकारी होंगे, इस न जाने कितने ठेकेदार इस तरह से जो जनता की कमाई है, जो टैक्स का पैसा है, जो कि विकास कार्यों में लगना चाहिए, उसको किस तरह से गोलमाल करते हैं, कैसे इनको रोकेंगे, ये सवाल है और आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हालांकि इन तीनों ही घटनाक्रमों को हमने आपको दिखाया, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को हमने आपको सुनाया, इसलिए ताकि आप देखें, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रही है। ये जो तीनों घटनाएं हमने आपको बताई शुरुआत में, इन तीनों ही घटनाओं में आपने देखा है कि आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इस पर जांच भी हो रही है और इसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ मात्र 3 घटनाएं नहीं हैं, इस तरह की बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं जो कि ये दिखाती हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्टाचार जो करने वाले हैं उनके अंदर डर नहीं। और एक बहुत बड़ा विषय ये भी है कि आखिर ये डर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार विजिलेंस इस तरह की कार्रवाइयां करता है, खासतौर से रिश्वतखोरी के मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी हैं जो रिश्वत लेते हैं या रिश्वत लेने वाले कर्मचारी, उनके अंदर कोई खौफ भी नजर नहीं आता है, कोई डर भी नहीं। कार्रवाई के बाद भी आप देखें कि रिश्वतखोरी भी लगातार होती रहती है और ये भी जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अब उन पर भी कैसे अंकुश लगे, कैसे लगाम लगे, क्या सख्त कानून को इसके लिए होना चाहिए या उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें कि सही तरीके से सही संदेश जाए इन भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में या कर्मचारियों के बीच में, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, लेकिन जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को सही तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करें और कैसे इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। वेणु अग्रवाल जी आपका भी स्वागत। रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत मंजेटा जी आपका भी स्वागत। और महाराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड एसपी हैं महाराज सिंह जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी सुना कि बाकायदा उनकी तरफ से भी इसको लेकर के जो प्रयास हैं वो अपने स्तर पर हो रहे हैं, कमेटी भी बना दी गई है, बड़े अधिकारी उसके अंदर हैं जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन एक सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण, वो ये है कि लगातार इतनी कवायद के बावजूद भी हमको जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो दिखता नहीं कि उनके ऊपर कोई अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार घटनाएं आ रही हैं। कैसे इसको रोकेंगे? अब ये जो आप लोगों ने नई एक आप लोगों ने कवायद शुरू करी है, इसका भी सही मायने में असर कैसे हो पाएगा, ये सवाल है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। आयुष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को नमस्कार, और ये जो प्रबुद्ध पैनल आप लेकर आए हैं, इन सबको, पैनलिस्ट अपने साथियों को नमस्कार। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आपने एक सवाल तो पूछा है कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा, दूसरा आपने सवाल पूछा है कि हमारी इतनी नेक नियत के बावजूद इतने सारे मामले आपको कैसे दिख पा रहे हैं। दरअसल इसकी विवेचना करते हैं हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जब कॉकरोच को मारने के लिए जब दवाई का स्प्रे किया जाता है तो सतह पर बहुत सारे कॉकरोच की लाश आपको दिखती है। तो फिर कोई नया आके व्यक्ति या किसी और नियत से आकर व्यक्ति कहे, जी देखो आप तो कॉकरोच मारने का दावा कर रहे थे, यहाँ तो कॉकरोच खूब सारे हैं। दरअसल विषय ये नहीं है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, भ्रष्टाचार पर जबरदस्त अंकुश लगा है। और हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं किस प्रकार से हरियाणा को देखने का लोगों का नजरिया ही बदल गया है। 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हमारा नेतृत्व जो इनकरप्टिबल है। देखिए, हम जानते हैं हमसे पहले वाली जो सरकारें थी वो कैसी थी। हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, बुरा मान जाते हैं, लेकिन एक सत्य है, उस पर तो कहेंगे। उनकी पार्टी के सुप्रीमो 10-10 साल तक तिहाड़ के अंदर 3-3 कोर्टों द्वारा सजा ठहराने के बाद अपना पूरा पक्ष रखा, उन्होंने महंगे से महंगे वकील खड़े किए, फिर भी एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कोर्टों ने उनको भ्रष्टाचार का दोषी माना और 10 साल जेल में काट कराया। एक पार्टी के सुप्रीमो है। एक जो दूसरी पार्टी जिसके सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस के, वो हरियाणा के जो लीडर हैं, वो उन पर 3-3 एफआईआर चल रही है, स्पष्ट दिख रहा है, और वो कोर्टों के चक्कर जो है अपनी जांच रुकवाने के लिए काट रहे हैं। उसी पार्टी के जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, वो दोनों माँ बेटा जो है जमानत पर चल रहे हैं। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं जिस पार्टी का हूं, हमारा नेतृत्व इनकरप्टिबल है। हमें पार्टी भाजपा को वोट देने वाला भी और जो किसी कारण से भाजपा को वोट नहीं भी दे पा रहा है,
वो ये मानता है कि भाजपा का जो नेतृत्व है, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, चाहे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी हो, ये इनकरप्टेबल है। पहले एक आम बात हुआ करती थी कि मुख्यमंत्री के घर पर गए हैं और वहां पर डील कर आए हैं। आज कोई भी जो है छाती पर हाथ मारकर ये बात नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री का कार्यालय या मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी कोई विषय आ गया तो वो कोकरेज बचेगा नहीं। उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कठोरतम कार्रवाई होगी। और हमने दिखाया है, विपक्ष को भ्रष्टाचार का कब पता चलता है, घोटाले का कब पता चलता है, जब हम लोग घोटाले पर कार्रवाई कर रहे होते हैं। अखबार से पढ़कर कि मनोहर लाल जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत घोटालों पर कार्रवाई की, इस अखबार को पढ़कर वो सुबह से शाम तक घोटाले चिल्लाते हैं। दरअसल वो घोटालों पर नहीं, घोटाले की कार्रवाई पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरती है। 3 तरह की एक घोटाले। विधु रावल जी, देखिए, इसलिए मैंने भी अपने शुरुआत के इंट्रो में भी कहा, देखिए सरकार के स्तर पर तो प्रयास है और सरकार तो कह रही है कि भाई वो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रही है, लेकिन मेरा सवाल एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर था। अभी भी जो कमेटी आपने बनाई उसके अंदर भी बड़े अधिकारी हैं, वो इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन यही अधिकारी तो हमको दिखता है ना, चाहे नीचे से देखें या ऊपर तक हम देखें, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इसको रोकें, उनकी संलिप्तता मिल जाती है। अब वहां पर एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कैसे आप इसको रोकेंगे? इसीलिए तो भ्रष्टाचार हमको उस तरीके से रुकता हुआ दिखता नहीं है। यही तो सवाल है ना कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे विधु रावल जी? आयुष जी, मैं थोड़ा सा जो है जरा सा संशोधन करूंगा। दिक्कत नहीं आ रही है, कठोरतम कार्रवाई हो रही है, रोज कार्रवाई हो रही है, नित्य दिन कार्रवाई हो रही है, सुबह शाम कार्रवाई हो रही है। आप और मैं जब बात कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई चल रही होगी। ये इस तरह की बात है। 3 तरह की भ्रष्टाचार मोटे मोटे तौर पर हुआ करते थे। पहला नियुक्तियों का लेकर घोटाला, जिसको लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल जेल में भुगत कर आए हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक ट्रांसफर का रैकेट चला करता था। वो ट्रांसफर जो सुबह से लेकर शाम तक पूरे सेक्रेटरीट भरा रहा करता था, पर्ची और खर्ची से जो ट्रांसफर है। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बना दी। 17 अलग अलग प्रदेशों ने हमारी पॉलिसी का अनुसरण किया। हम कहते हैं कि आपका जहां मन करे आप 8 चॉइसेस में भरिए, हम इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप चॉइसेस में आपको ट्रांसफर देंगे, आपका काम भी सुगम होगा और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। दूसरा, काम को डिले करने के बाबत जो अधिकारी रिश्वत लिया करते थे, वो उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने सिटीजन चार्टर लागू कर दिया और बड़े कठोर तरीके से लागू किया है। आप कह रहे हैं कठोर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंजेटा जी, एक रिएक्शन चाहूंगा आपको, क्योंकि सरकार तो कह रही कि वो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे घटनाक्रम, जिसका जिक्र अभी मैं भी कर रहा था, लेकिन कहना यहां पर भारतीय जनता पार्टी का यह है कि देखिए ये घटनाक्रम वही है जिस पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है। पंजेटा जी, एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका। पंजेटा जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, पंजेटा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। महाराज सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मुझे लग रहा है शायद तो कुछ तकनीकी समस्या है, वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं विधु रावल जी के ही पास जाता हूं दोबारा से वापस। विधु रावल जी, लेकिन आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं इसको और कंटिन्यू किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अभी भी सवाल वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो घटनाक्रम हमारे सामने है इस पर तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपने भी कहा कि अभी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही होंगी। यही तो सबसे बड़ा विषय है ना कि बहुत सारी तो ऐसी घटनाएं हैं जो कि लाइमलाइट में आती नहीं, जो हाईलाइट होती नहीं, लोग दो चार होते हैं रोजाना इस तरह के घटनाक्रमों से। वहां तक जाकर के कैसे आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये सवाल है जनता का भी। विधु रावल जी, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये नहीं कह रहे हैं हम कि दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन हम भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके अंदर डिटेरेंट पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपका स्थान जेल के अंदर है। हमने बताया कि किस प्रकार से नियुक्तियों के अंदर घोटाले हुआ करते थे, यानी किस प्रकार से नियुक्तियां होती थी, तो उसमें जो है पर्ची और खर्ची के तहत जो है, जब सरकार का नेतृत्व ही भ्रष्टाचारी होगा तो फिर आप नीचे क्या उम्मीद करेंगे, अधिकारियों से क्या उम्मीद करेंगे? यहाँ पर हमने IAS ऑफिसर से लेकर PM तक सभी पर कार्रवाई की है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी विधु रावल जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूं, हमने हर स्तर के अधिकारी पर, हर स्तर के भ्रष्टाचारी पर कठोरतम कार्रवाई की है, और ये हमारी कठोरतम कार्रवाई के बूते ही हम इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी कर पाए जिसमें आम जन का विश्वास बना है कि हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार पर रोक लगी हुई है। हरियाणा के अंदर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो
तो उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। ये कैसे हो पाया है? ये तब हो पाया है जब हमने कठोरतम कार्रवाई की है, हमने साबित किया वी हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड, वी आर ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पार्टी। जी जी जी। चलिए एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ शायद जुड़ चुके हैं। वेणु अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वेणु अग्रवाल जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लें। चलिए, वेणु अग्रवाल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हालांकि आज कुछ तकनीकी समस्या है, मेरे साथ जो तमाम मेहमान या पैनलिस्ट हैं उनके साथ मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा के अंदर, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये सीधे तौर पर आपके साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर अंकुश अगर नहीं लगेगा तो हर तरह की समस्या, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया, कि किसी भी तरह की या किसी योजनाओं को आप देख लें या किसी भी तरह के विकास को आप देख लें, उसमें अगर उसका सही मायने में आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो एक सबसे बड़ा कारण उसके पीछे का जो होता है वो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार को जब तक कोई सरकार नहीं रोक पाएगी तब तक उसकी पॉलिसीज का जो लाभ है, उसके जो तमाम आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स हैं, वो आपको कभी नहीं मिल सकते। इसलिए सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं और मौजूदा सरकार लगातार इसको लेकर के प्रयास कर रही है, क्योंकि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को कहती रही कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इतनी घटनाएं हैं जिनका जिक्र अभी हमने आपके साथ किया है और उस पर अभी अंकुश पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि नहीं लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।